नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि एक रहस्यमय द्वार है जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जा सकता है। क्या आप केवल ये शरीर हैं जो एक दिन मिट जाएगा, या फिर यह 5 इंद्रियां जो इस संसार का अनुभव कराती हैं? क्या आप मन हैं जो हर पल बदलता रहता है, या बुद्धि जो तर्क करती है? लेकिन सोचिए, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब है कि आप शरीर के स्वामी हैं, ना कि स्वयं शरीर। तो फिर आप कौन हैं? आइए इस रहस्य को समझने के लिए एक पल रुकते हैं। कल्पना कीजिए, आप गहरी नींद में हैं। उस समय ना तो आप अपने शरीर के बारे में सोच रहे होते हैं, ना ही अपने विचारों के बारे में, लेकिन फिर भी आप होते हैं। तो वह कौन है जो सब कुछ ठहर जाने के बावजूद भी मौजूद रहता है? यही प्रश्न हमें आत्मा तक ले जाता है। पुराने समय की बात है, एक ऋषि घने जंगल में आत्मज्ञान की खोज में गए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन प्रश्न वही बना रहा, मैं कौन हूँ? एक दिन ध्यान करते हुए उन्हें एक अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि वे अपने शरीर से अलग हैं। उन्होंने जाना कि शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा ने धारण किया है। मन और बुद्धि केवल उपकरण है जो आत्मा की सेवा में कार्यरत हैं। लेकिन इस सत्य को समझने के लिए आव है कि हम बार बार इस प्रश्न को दोहराएं। एक बार आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं वह विचार हूँ जो इस समय मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, क्योंकि विचार हर पल बदलते हैं। तो क्या मैं वह भावनाएं हूँ जो मुझे प्रभावित करती हैं? नहीं, क्योंकि वे भी स्थायी नहीं है। तो फिर मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब हम अपनी चेतना के गहरे स्तरों में प्रवेश करेंगे। आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पल शांत बैठे, गहरी सांस ले और खुद से यह प्रश्न पूछे। शुरुआत में कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा, मन भटकने लगेगा, लेकिन धैर्य रखें। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब ये रहस्य स्वयं उजागर होगा। आज विज्ञान भी मानने लगा है कि चेतना मस्तिष्क और शरीर से परे है। जो कुछ हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह केवल बाहरी सत्य है, पर असली सत्य आत्मा के भीतर है। अब सवाल यह है, क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारे विचार और भावनाएं मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन चेतना यह एक अलग ही आयाम है। ध्यान के माध्यम से हम इस चेतना को अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन आत्मा को समझने के लिए हमें खुद को अपनी बाहरी पहचान से अलग देखना होगा। यही तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, तुम ना ये शरीर हो, ना यह मन, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जब ये सत्य गहराई से समझ में आ जाता है, तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। कल्पना कीजिए, आप एक असीम आकाश हैं। आपके भीतर विचार और भावनाओं के बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश वह अचल, अडिग और शाश्वत रहता है। यही आपकी आत्मा है, जिसे कोई हिला नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। अब सवाल यह है कि इस सत्य को अपने जीवन में कैसे उतारे। सबसे पहले ध्यान को अपनाएं। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। दूसरा, दिन में कुछ पल स्वयं से यह प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ? ये सवाल आपको हर दिन और अधिक गहराई में ले जाएगा। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इसी प्रश्न में छिपा है, क्योंकि जब आपको यह अनुभूति हो जाती है कि आप केवल ये शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तो बाहरी दुनिया की सारी घटनाएं मात्र एक नाटक लगने लगती हैं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल आत्मा में ही है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। उसी गांव में एक बालक था, आर्यन। वह जन्म से ही जिज्ञासु स्वभाव का था। दुनिया और अपने अस्तित्व से जुड़े गहरे प्रश्न उसकी आत्मा को झकझोरते रहते थे। पर सबसे बड़ा प्रश्न था, मैं कौन हूँ? आर्यन जहां भी जाता, जिससे भी मिलता, यही प्रश्न पूछता। कोई कहता तुम ये शरीर हो, कोई कहता तुम अपने कर्मों का परिणाम हो। लेकिन यह उत्तर उसे संतोषजनक नहीं लगते थे। उसे महसूस होता कि इन जवाबों के पीछे
कोई गहरी सच्चाई छिपी है जिसे कोई समझा नहीं पा रहा। अंततः उसने एक निर्णय लिया, वह अपने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए गांव छोड़ देगा। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई प्रकार के लोग मिले, साधु, तपस्वी, लेकिन किसी के पास भी उसके प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं था। यात्रा करते करते एक दिन आर्यन एक पर्वत की चोटी पर स्थित एक प्राचीन आश्रम पहुंचा। वहां एक योगी गहरी ध्यान अवस्था में थे। आर्यन ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, महात्मा जी, मैं कौन हूँ? योगी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसका उत्तर तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। और फिर एक रहस्य से भरी यात्रा की शुरुआत हुई। योगी ने आर्यन को ध्यान की विधि सिखाई और कहा, जब तुम अपने विचारों से परे जाकर पुनर्तः शांत हो जाओगे, तभी तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आर्यन ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसका मन भटकने लगता। कभी उसे अपने घर की याद आती, कभी अपने प्रश्न का उत्तर जानने की अधीरता उसे बेचैन कर देती। योगी ने उसे समझाया, तुम्हारा मन एक चंचल बंदर की तरह है। इसे शांत करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। धैर्य रखो, अभ्यास करो, और एक दिन तुम सत्य को अनुभव करोगे। परंतु ध्यान की कठिनाइयों के बीच आर्यन ने महसूस किया कि उसका सफर अभी अधूरा है। उसे आगे बढ़ना होगा। वह आश्रम छोड़कर नीचे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट एक धनी व्यापारी से हुई, जिसकी समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, बालक, तुम इस निर्जन मार्ग पर अकेले क्यों घूम रहे हो? आर्यन ने उत्तर दिया, मैं अपने अस्तित्व का रहस्य जानना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ? व्यापारी जोर से हंसा और बोला, तुम्हें ये प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन का असली उद्देश्य धन कमाना और सुख भोगना है। यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन आर्यन इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, यदि धन ही सब कुछ है, तो आप इतने असंतुष्ट क्यों लगते हैं? आपके पास वैभव, ऐश्वर्य और हर प्रकार की सुविधा है, फिर भी आपके चेहरे पर शांति क्यों नहीं? ये सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वह अपनी समृद्धि के पीछे छिपे खालीपन को पहली बार महसूस कर रहा था। आर्यन समझ गया कि भौतिक सुख उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। वह आगे बढ़ा और एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक तपस्वी को ध्यान में लीन देखा। तपस्वी के मुखमंडल पर अद्भुत शांति थी, एक ऐसी शांति जो आर्यन ने अब तक किसी में नहीं देखी थी। आर्यन उनके निकट गया और विनम्रता से पूछा, महात्मा, मैं कौन हूँ? तपस्वी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बालक, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। ये केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। फिर तपस्वी ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था, जो अपने राज्य के हर कोने में जाकर लोगों से बस एक ही प्रश्न पूछता, मैं कौन हूँ? एक दिन उसकी भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। महात्मा ने राजा से कहा, राजन, तुम केवल ये शरीर या यह मन नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जो सब कुछ देखती है, जो सब कुछ अनुभव करती है, लेकिन जिससे कुछ भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपनी सभी धारणाओं को त्यागना होगा। आर्यन इस कथा से प्रेरित हुआ। उसने तपस्वी से पूछा, मैं अपनी धारणाएं कैसे त्याग सकता हूँ? तपस्वी ने उत्तर दिया, तुम्हें केवल एक कार्य करना होगा, दृष्टा बनना। हर विचार, हर भावना और हर अनुभव को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। जैसे आकाश बादलों को आने और जाने देता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को केवल आते जाते देखो, लेकिन उनके साथ बह मत जाओ। आर्य ने इस सलाह को अपने हृदय में उतारा और अपनी यात्रा जारी रखी। वह गहरे जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक निर्जन गुफा मिली। उसने वहीं बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते और महीने, लेकिन आर्यन अपनी साधना में अडिग रहा। और फिर एक दिन ध्यान के गहरे पलों में उसने कुछ अद्भुत अनुभव किया। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अपने शरीर, अपने मन और अपने विचारों से अलग है। वह एक शुद्ध चेतना मात्र है, एक अनंत आकाश की भांति जो सब कुछ देखता है, लेकिन स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता। उस क्षण उसे अपना उत्तर मिल गया था। उस क्षण आर्यन के भीतर
एक गहरी अनुभूति हुई। वह समझ गया कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, ना ही केवल यह विचार। मैं वह शुद्ध चेतना हूँ जो सब कुछ देखती है पर स्वयं कभी बदलती नहीं। मैं वह आत्मा हूँ जो ना जन्म लेती है ना मरती है। यह एक ऐसा सत्य था जिसने उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया। जब कोई यह समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। ये ज्ञान केवल आत्मा को पहचानने तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का द्वार है। लेकिन आत्मबोध के बाद अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है, हम यहाँ क्यों हैं? हमारा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पहले ये समझना होगा कि यह संसार क्या है। ये जगत हमें हर पल आकर्षित करता है। धन, संबंध, सफलता और प्रतिष्ठा की चाह में हम निरंतर दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान का प्रकाश भीतर जागता है, तो ये सब कुछ मात्र एक खेल प्रतीत होने लगता है, क्योंकि यह संसार क्षणिक और परिवर्तनशील है। जो आज हमारा लक्ष्य है, कल वही अर्थहीन लग सकता है। परम सत्य यह है कि जीवन का उद्देश्य बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस आंतरिक चेतना में छिपा है जिसे हमने अब तक अनदेखा किया है। आत्मबोध के बाद हमें ये समझ में आता है कि हमारा असली उद्देश्य दो स्तरों पर है। पहला स्वयं को जानना, दूसरा उस ज्ञान को कर्म और प्रेम के माध्यम से प्रकट करना। जब आप अपने मैं को समझते हैं, तो सबसे पहली अनुभूति यह होती है कि आप इस संसार से अलग नहीं हैं। आप और यह ब्रह्मांड एक ही हैं। जो चेतना आपके भीतर है, वही चेतना हर जीव, हर वृक्ष, हर नदी, हर कण में व्याप्त है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य इस एकता को अनुभव करना और इसे अपने जीवन में साकार करना है। इस यात्रा के 3 चरण हैं। पहला चरण, अपने भीतर गहराई तक जाना। आत्मबोध कोई स्थिर स्थिति नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। ध्यान, स्वचिंतन और सच्चे ज्ञान के माध्यम से हम अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। जैसे जैसे यह विस्तार होता है, हम महसूस करने लगते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल इस शरीर या व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। हम इस संपूर्ण सृष्टि से जुड़े हुए हैं। दूसरा चरण, सेवा और प्रेम। जब ये समझ आ जाती है कि हर जीव एक ही चेतना का अंश है, तो हमारे भीतर प्रेम का एक असीम स्रोत उमड़ने लगता है। ये प्रेम केवल परिवार, मित्रों या किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह अनंत हो जाता है। हम अनुभव करते हैं कि हर प्राणी हमारे ही समान है, आत्मा का अंश। शुद्ध चेतना सेवा इस प्रेम को व्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करना। जब आप सेवा करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य को पूरा कर रहे होते हैं। तीसरा और अंतिम चरण, आर्यन अपनी साधना में लीन था। महीनों की तपस्या के बाद उसे जो अनुभूति हुई थी, उसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। उसे अब यह स्पष्ट हो चुका था कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं केवल रूह भी नहीं हूँ। मैं वह शुद्ध चेतना हूँ जो सब कुछ देखती है पर स्वयं कभी नहीं बदलती। लेकिन सत्य को जान लेना ही पर्याप्त नहीं था। आत्मबोध केवल शुरुआत थी, असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी। आर्यन समझ गया था कि यह ज्ञान केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। अब उसका अगला प्रश्न था, मैं इस सत्य को कैसे प्रकट करूं? मैं यहाँ क्यों हूँ? हिमालय की गुफा में बैठे हुए उसने महसूस किया कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, बल्कि दूसरों को भी इस सत्य की ओर ले जाना है। जब कोई अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा का माध्यम बना लेता है, तो लोग उससे प्रेरित होते हैं। उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। लेकिन ये सुनने में जितना सरल लगता है, उसे जीना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि भीतर अभी भी इच्छाओं, स्वार्थ और पुरानी आदतों की जड़ें गहरी थी। आर्यन को याद आया, वर्षों पहले उसने एक साधु से सुना था, आत्मज्ञान के बाद क्या करना चाहिए। जब एक साधक ने अपने गुरु से ये प्रश्न किया था, तो गुरु मुस्कुराए और बोले थे, आत्मज्ञान के बाद असली यात्रा शुरू होती है। अब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए हो। जो सत्य तुम्हें मिला है, अब उसे दूसरों के साथ बांटने का समय आ गया है। साधक ने फिर पूछा, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया, प्रेम और कर्म के माध्यम से। सत्य को केवल शब्दों में नहीं,
कर्मों में व्यक्त करो। जब तुम्हारे हर कार्य में प्रेम होगा, जब तुम्हारी करुणा बिना शर्त होगी, तब ये संसार भी उसी प्रकाश में जगमगाएगी। आर्यन को ये सीख अब पूर्ण रूप से समझ में आ गई थी। वो अब ये भली भांति जानता था कि सत्य को केवल जानना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे जीना होगा। उसका हर कर्म, उसकी हर क्रिया एक साधना बनानी चाहिए। अब चाहे वह किसी को एक साधारण मुस्कान दे, या किसी की मदद करें, या केवल ध्यान में बैठकर संसार के लिए प्रार्थना करें, हर कार्य आत्मा का प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए सबसे पहले उसे अपने भीतर की इच्छाओं और सीमाओं को समाप्त करना होगा, क्योंकि यह जीवन कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक यात्रा है। आत्मबोध इस यात्रा का पहला चरण था, लेकिन अंतिम लक्ष्य हर क्षण आत्मा के सत्य को प्रकट करने में था। और तब आर्यन को एक और रहस्य समझ में आया। ये संसार केवल एक लीला है, एक खेल है, और इस खेल का असली उद्देश्य केवल आनंदित होकर खेलना है। जो इस सत्य को जान लेते हैं वे कभी दुखी नहीं होते, वे हर क्षण शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। अब आर्यन के मन में कोई भ्रम नहीं था, उसने सत्य को जाना था और अब उसे इस संसार में प्रकट करना था। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य था, यही उसकी यात्रा की शुरुआत थी। प्रिय मित्रों, आज हमने जीवन के सबसे गहरे और कई प्रश्नों पर विचार किया। मैं कौन हूँ और जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न मात्र शब्द नहीं, बल्कि वे द्वार हैं जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप केवल ये शरीर नहीं है, केवल यह मन और विचार नहीं है, बल्कि आप वह शुद्ध आत्मा है, अजर अमर और आनंदमय, तब जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। इस दुनिया की सारी उलझने, सारी दौड़ भाग और सारे द्वंद्व मात्र बाहरी दुनिया के भ्रम बनकर रह जाते हैं। असली यात्रा तो भीतर की होती है। जब आत्मज्ञान का प्रकाश जागता है तो हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। जीवन का उद्देश्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि उस आनंद और शांति में छिपा है जो पहले से ही आपके भीतर है। लेकिन ये ज्ञान केवल आत्मबोध तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये तब पूर्ण होता है जब इसे कर्म, प्रेम और करुणा के माध्यम से संसार में प्रकट किया जाए। अब समय आ गया है कि हम इस सत्य को केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज से एक नया सफर शुरू करें। हर दिन खुद से यह प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ? इसे सिर्फ विचारों में मत खोजें, इसे अनुभव करें, इसे जिए, अपने जीवन को एक नई दिशा दें। जब ये ज्ञान आपके हृदय में बस जाएगा तो संसार भी आपकी दृष्टि में बदल जाएगा। यदि आज की यह चर्चा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि यह ज्ञान जितना फैलता है उतना ही अंधकार मिटता है, उतना ही प्रकाश फैलता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह और गहरे विषयों पर विचार कर सकें। अंत में यही कहूँगा, आपकी आत्मा शुद्ध, असीम और दिव्य है। इसे जानिए, इसे स्वीकार कीजिए और इसे पूरी दुनिया के साथ साझा कीजिए। अब मैं आपको 5 मिनट का ओम मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र के माध्यम से मैं कौन हूँ का उत्तर अनुभव करना सरल हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठकर इसका अभ्यास करें और स्वयं के भीतर छिपे सत्य को प्रकट करें। शांति, प्रेम और आनंद आपके जीवन का हिस्सा बने। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।